प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो जनता देखो, जावा में मेथड ओवरलोडिंग कितना आसानी से तुमको मैं समझाता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग जावा में कैसा होता है। तो सबसे पहली बात, ओवरलोडिंग का मतलब समझो। एक ही चीज बार बार बुलाना, ये तो एक ही चीज बार बार बनाना, उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। समझ में आ गया। अगर मैं कुछ फंक्शन बनाता हूँ या कुछ मेथड बनाता हूँ, एक ही मेथड का नाम बार बार बनाता हूँ सेम, तो उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। लेकिन उसका पैरामीटर अलग रखूंगा, उसका सिग्नेचर अलग रखूंगा। जैसा मान के चलो, एक अजय नाम एक क्लासरूम में 4 बच्चों का है। अजय 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 अजय। अगर मैं जोर से अजय बोलूंगा तो कौन खड़े होएगा? तो चारों कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सरनेम का इस्तेमाल कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा सिग्नेचर हो जाएगा, मतलब मेरा पैरामीटर हो जाएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग, सबसे पहली बात तो सेम नाम का फंक्शन होगा, दूसरा उसका सिग्नेचर अलग होगा, मतलब उसका सरनेम अलग होगा। तो इसको समझते क्लास के अंदर मैं मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल बताता हूँ। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एक वॉइड शो करके फंक्शन बनाता हूँ। एक फंक्शन, एक मेथड बना है वॉइड शो नाम का। अब ये सेम मेथड अगर मैं एक से ज़्यादा बनाऊंगा तो इसको मैं बोल दूंगा मेथड ओवरलोडिंग। देखो अभी मैं कितने बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, टोटल ये 4 बार बन चुका है। अब इन लोगों का सरनेम अलग, जैसा शो इंटीजर टाइप खड़े हो जा तो शो इंटीजर टाइप आ जाएगा, शो फ्लोटिंग टाइप, शो डबल टाइप, ऐसा करके अलग 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 आते रहेगा। अभी शो एक लॉन्ग करके डेटा टाइप है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉन्ग। लॉन्ग के सबका नाम सेम रखा हूँ क्योंकि सबका स्कोप लोकल वेरिएबल के अंदर है। तो अभी मैं सब जगह क्या लगा देता हूँ, एसओपी लगा देता हूँ और प्रिंट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चारों में लगने वाला ये। तो देखो एकदम सिंपल है, एक ही नाम का फंक्शन, उसके अंदर 4 वो स्टेटमेंट, बस एसओपी वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीजर, तो इंट लिख देता हूँ। अब ये कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट है, तो यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ। ये डबल है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल, डबल लिख दूंगा। अब ये कौन सा लॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लॉन्ग लिख दूंगा, LONG लॉन्ग। तो ये 4 हो गया। अभी मुझे लोगों को कॉल करना है, तो कौन से क्लास के अंदर है, लोग डेमो क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे वॉइड मेन के अंदर, मैं लोगों को कॉल करूँगा। तो क्या करूँगा, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, न्यू डेमो। हाँ, तो अभी क्या लिखूंगा, क्या, डी डॉट शो। अभी मैं कौन से शो को बुला रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ शो, जैसा मैं बोलूँगा अजय कुमार खड़े हो जाओ तो अजय कुमार खड़े होएगा, बराबर ना। तो इसे अगर मैं लिखा हूँ शो 10.2, तो 10.2 कौन है इधर? बच्चा लोग याद रखना, फ्लोट नहीं है, डबल है। फ्लोट होता तो एफ आता था, समझ में है। तो डबल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, डबल। अच्छा, अगर मुझे फ्लोट को प्रिंट करना है तो मुझे सिर्फ एफ लगाना है। अभी देखो चारों तुमको करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इंटीजर वैल्यू, सेकंड को मैंने बुला रहा हूँ, अच्छा कॉलिंग अपने मर्जी से कभी भी बुला सकते हैं। देखो फ्लोट लिखा मैंने 24F, इसके लिए लिखना पड़ा। लॉन्ग, लॉन्ग के पहले मैं क्या लगाऊंगा, एल लगाऊंगा। अगर एल नहीं लगाऊंगा तो वो इसको इंटीजर समझेगा। तो देखो डबल इंट फ्लोट लॉन्ग, एकदम सिंपल भाषा में। अच्छा मैंने एल हटा दिया, तो ये देखो यहाँ पे एफ और एल दोनों इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मैं एल हटा देता हूँ, तो एक मिनट को मैं यहाँ पे, अरे क्या दब गया, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अभी मैंने एल रखा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे लॉन्ग को ही प्रिंट करके देगा। अभी मैं मान लो यहाँ से एल हटा देता हूँ, तो ये इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर का साइज बेकार है। तो देखो क्या बोल दिया, नंबर टू लार्ज, मतलब भाई एंड का तो साइज कम है ना, 10 डिजिट का है। तो अभी देखो ये अभी भी इनको प्रिंट करेगा। तो याद रखो जो वैल्यू तुम पास करो, एल और एफ ऐसा लगाना कंपलसरी है। तो देखो यहाँ पे इंड प्रिंट हो रहा है, तो हम लोग को लग चाहिए क्या था, लॉन्ग ना, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, एल। तो लॉन्ग को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एल रिप्रेजेंट करेगा। तो कंपाइल किया, रन किया, तो आउटपुट आ गया, एकदम सिंपल सा। तो ये कॉलिंग आपके ऊपर है, कैसा भी चाहो तो ऊपर नीचे कॉल कर सकते हो। तुम चाहो तो पहले लॉन्ग को कॉल करो, पहले फ्लोट को, ऐसा जैसा चाहिए वैसा कॉल कर सकते हो। तो एकदम सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहली बात तो। और डी लगाओ, क्योंकि ये कौन सा था, स्टैटिक था कि नॉन स्टैटिक था, नॉन स्टैटिक था इसके लिए। तो डी डॉट शो ऐसा लिख के रखो, समझ में आया। ये तो वैसे टाइम पास के लिए कर रहा था। तो डी डॉट शो से इसको रन करना, तुम्हारा ये काम करेगा। तो इसी के साथ बच्चा लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और एक बात का तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, तो ये देखो यहाँ पे तो एक बार मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ तुम लोग को।
तो ये ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ इंट लॉन्ग कैर फ्लोट ऐसा लगेगा। ऊपर जो पैरामीटर है ना उसके हिसाब से नीचे वैल्यू होना चाहिए, या तो नीचे जो वैल्यू है उसके हिसाब से ऊपर पैरामीटर होना चाहिए। ये जो स्टैटिक लफड़ा है उसको मैं साइड में कर देता हूँ। अगर तुम ऊपर ध्यान से देखोगे तो एक इंट है, एक फ्लोट है, एक डबल है और एक लॉन्ग है, बराबर। देख मेरे को उसको पहले तो पुराने कोड को कंपाइल करके मैं सेव कर लूँ। तो यहाँ पे देखो मैं कंपाइल किया, ये देखो ये यहाँ पे मैं रन किया, देखो डबल इंट फ्लो और दूसरा आ रहा है लॉन्ग। यहाँ पे देखो अभी तुम लोग ये कोड में एक इंट है, एक फ्लोट है, एक डबल है, एक लॉन्ग है, बराबर। अभी ना मैं अगर इसको भी इंट कर दूं, मैंने वैल्यू कौन सी पास की नीचे फ्लोट ना, तो मुझे एरर दे देगा। वो बोलेगा भाई क्या कर रहा तूने फ्लोट वैल्यू पास किया और तू यहाँ पे इंट लिखा है, ऐसा करके प्रॉब्लम बताएगा। तो याद रखो नीचे जो वैल्यू है वो किससे मैच होना चाहिए, ऊपर के पैरामीटर से, मतलब आर्ग्यूमेंट मैच किससे होना चाहिए, पैरामीटर से। बस इतना दिमाग में रखो। अभी देखो मैं यहाँ पे दो इंट लगा सकता हूँ, इंट ए इंट बी ऐसा लगा सकता हूँ, या दो या 10 लगा सकता हूँ, ऐसा जो भी ये पैरामीटर चेंज कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो एक फ्लोट लगा सकता हूँ, दूसरा इंट लगा सकता हूँ, इस पे भी तुम लोग को फोकस करना है। और उसके नीचे भी मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मतलब डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, 3 भी लगा सकता हूँ, 4 भी लगा सकता हूँ, लेकिन उस हिसाब से वैल्यू दो 10 20 30 ऐसा करके। जो सब पुराना था मैं उसको वैसे ही रखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी के साथ बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रखना और अच्छी प्रैक्टिस करना ओवरलोडिंग के ऊपर। बाकी कुछ डाउट दिक्कत आएगी तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जल्दी करना, फटाक दिन सी याद करना।